होम्योपैथी मेडिसिन एक्चुअली इसका साइड इफेक्ट इसलिए नहीं होता है मैम, बिकॉज हम होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत माइन्यूट डोज में देते हैं और हमारी जो बॉडी की हीलिंग पावर है ना, उसी को वो थोड़ा सा एज अ सपोर्ट एक्ट करता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आप बिल्कुल ले सकते हैं। ये मिथ है कि सिर्फ शुगर बॉल्स ही होता है। वो शुगर बॉल एक व्हीकल होता है, उसके अंदर हम ड्रॉप्स डालते हैं, मेडिसिन के ड्रॉप, वो अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है वो मेडिसिन को। देखने में आपको शुगर बॉल लगेगा, अगर मैंने 2-3 मेडिसिन सामने रखा है तो आपको वो सारी मेडिसिन देखने में सेम लगेगी, बट उन सबके अंदर मेडिसिन अलग है, उन सबकी मेडिसिनल पावर अलग है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका HPN न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर तनु राघव, जो अपना खुद का क्लिनिक रन कर रही है राघव होम्योपैथी क्लिनिक के नाम से। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर तनु राघव है और मैं इंद्रपुरम में प्रैक्टिस कर रही हूँ 2010 से, एंड आई एम BHMS MD और मैंने MSc इन डाइट एंड न्यूट्रिशन भी करा है। सो अलॉन्ग विद होम्योपैथिक फिजिशियन आई एम अ न्यूट्रिशनल काउंसलर। सो मैम आपको ओवरऑल कितना एक्सपीरियंस हो चुका है अपने मुझे 15 ईयर का। मतलब जैसे होता है कि जो एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं, क्या उनके स्टडी और होम्योपैथी डॉक्टर्स की स्टडी में कुछ डिफरेंस होता है या सेम स्टडी रहती है? नहीं, ऑलमोस्ट सेम होता है। स्टडी का ड्यूरेशन ऑफ स्टडी इज सेम, लेकिन एलोपैथी के अंदर जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिनल पार्ट हम स्टडी करते हैं, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द होम्योपैथी। हाँ। इसके अलावा मैम जैसे आजकल क्या हो गया है कि लोगों को ऐसा लगता है कि होम्योपैथी स्लो वर्क होती है, तो आप एक छोटा सा डिफरेंस कि एलोपैथी और होम्योपैथी में डिफरेंस क्या है? होम्योपैथी बिल्कुल भी स्लो वर्क नहीं करती है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो आपको, मुझे, हम सबको बस करने की जरूरत है। अच्छा। होम्योपैथी इन एक्यूट केसेस बहुत अच्छा काम करती है और काफी इंस्टेंट रिलीफ भी देती है। एलोपैथी और होम्योपैथी के अंदर मेन डिफरेंस ये है कि एलोपैथी के अंदर हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, वाइल इन होम्योपैथी अगर आप होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जा रहे हैं तो वो आपका पूरा केस टेकिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अच्छे से पेशेंट का डीप स्टडी करने के बाद मेडिसिन निकालते हैं, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बोलते हैं। अगर एक पेशेंट को कफ है और दूसरे पेशेंट को भी कफ है और तीसरे पेशेंट को भी कफ है, तो तीनों के लिए डिफरेंट मेडिसिन हो सकता है। अच्छा, तो दैट इज द मेन डिफरेंस। सो मैम एक पर्सनल क्वेश्चन आई थिंक कि आपका कैसे मोटिव आया कि मतलब आपको होम्योपैथी डॉक्टर बनना है या होम्योपैथी फिजिशियन बनना है? अच्छा, मेरे नानी साइड में सब लोग एलोपैथ्स हैं। मेरे नाना जी एलोपैथिक डॉक्टर है, मेरे मामा जी, मामी, 2 मामा है, वो सब उनका दे आर रनिंग अ वेरी गुड नर्सिंग होम। सो मैंने उनको देखती थी, मुझे अच्छा लगता था, काफी मोटिवेट भी होती थी। लेकिन मैंने जब होम्योपैथी के रिजल्ट्स देखे और मुझे पता चला कि होम्योपैथी जड़ से अपने डिजीज को क्योर करती है, तो आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि अरे इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, आई शुड स्टडी दिस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब मैम जब आपने स्टार्ट किया होगा, मतलब अभी अगर हम बात करें तो कुछ टाइम पहले आपने स्टार्ट किया होगा, तो तब तो इतना ज्यादा शायद आई थिंक क्रेज भी नहीं था होम्योपैथी का। अब तो फिर भी लोग थोड़ा सा ये, क्योंकि जो यंग यूथ आए हैं वहाँ पे थोड़ा क्या हो गया है अपनी चीजों को लेके। तो फिर कैसे वहाँ पे तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे? हाँ, काफी चैलेंजेस थे और अभी अवेयरनेस थोड़ा ज्यादा है। पहले इतना ज्यादा होम्योपैथी के लिए अवेयरनेस नहीं था। अभी क्या होता है मैम, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की भी बात करें ना, वहाँ पे 5 साल तक बच्चों को एलोपैथिक ट्रीटमेंट हम दे ही नहीं सकते। वहाँ पे हमें ज्यादातर लोग होम्योपैथी ही प्रेफर करते हैं या अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जाते हैं। तो एलोपैथी बहुत अच्छा है, इमरजेंसी केसेस में बहुत अच्छा काम करता है, बट होम्योपैथी जो है बहुत ही माइल्ड है और इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है, और जो इसका मेडिसिन का इसका इफेक्ट है वो भी काफी लॉन्ग लास्टिंग है। मैम जैसे काफी सारी बड़ी बीमारियां होती हैं जो काफी टाइम से लोगों को चली आ रही हैं और जिसके वो मतलब एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आपको लाइफ लॉन्ग ये दवाइयां खानी है। सो क्या होम्योपैथी में उन बीमारियों का भी इलाज है और क्या ऐसी चीज है जो उनको पूरी तरीके से क्योर कर दे और मेडिसिन लाइफ लॉन्ग ना खानी पड़े? हाँ जी, बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी डिजीजेस है, जैसे कि हम डायबिटीज देख सकते हैं, हाई बीपी है या थायराइड का प्रॉब्लम है। इस केसेस, इन सारे केसेस के अंदर पेशेंट को बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग मेडिसिन देना पड़ता है। ये सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं।
इसके अंदर सबसे पहले तो जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है ना, लाइफस्टाइल डिजीज है, रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। सबसे पहले तो पेशेंट को, चाहे वो एलोपैथी ले रहा हो या फिर होम्योपैथी ले रहे हो, लाइफस्टाइल अपना थोड़ा सा बेटर करना है। अगर लाइफस्टाइल बेटर करेंगे तो आधी प्रॉब्लम वैसे ही रिजॉल्व हो जानी है। और अगर आप किसी अच्छे होम्योपैथ के पास जाते हैं और आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेते हैं, ये सारी प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। इसके अलावा मैम, जैसे आजकल हो गया है कि सबसे पहले कोई पेशेंट आपके पास आता होगा तो वो यही पूछता है कि मैम मैं मेडिसिन तो ले रहा हूँ, लेकिन क्या मैं पूरी तरीके से ठीक हो पाऊंगा? तो ये रियलिटी है, ये मिथ है? सच में ऐसे पेशेंट आते हैं? बिल्कुल, पेशेंट आते हैं, सबसे पहले पूछेंगे मैम 100% क्योर है ना? मैं बोला सर अब होम्योपैथी में रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, पर 100% श्योरिटी तो देखिए नहीं होता है कहीं भी। लाइफ का भी 100% श्योरिटी नहीं है कि अभी क्या है कल क्या हो जाए। बट स्टिल अगर मैं कंपेयर करूं तो होम्योपैथी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया, पेशेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल भी बहुत अच्छा है। मैम, जैसे एलोपैथी के साइड इफेक्ट होते हैं, हम देखते हैं अक्सर जो लोग कंटिन्यूअसली मेडिसिन ले रहे हैं उन्हें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है, किडनी में दिक्कत हो जाती है, ज्यादा मेडिसिन लेने से या ज्यादा ओवरडोज लेने से उनके हेल्थ इश्यूज और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या होम्योपैथी में भी इस तरीके के साइड इफेक्ट होते हैं? नहीं, होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन हम बहुत लॉन्ग टाइम के लिए भी ले सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। लेकिन मैम कभी भी हम कुछ भी मेडिसिन ले रहे हैं तो वो हमें अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर ही लेना है, अपने आप नहीं करना। ये नहीं है कि मैंने कोई मेडिसिन लिखवा ली अपने डॉक्टर से, अब मुझे पता है कि आई एम टेकिंग दिस मेडिसिन फॉर बीपी, तो मैं लाइफ टाइम वही ले जा रही हूँ। तो अगर हम विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन कुछ भी लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट तो होगा ही। बट अंडर द गाइडेंस ऑफ गुड होम्योपैथिक डॉक्टर आप बिल्कुल ले सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मैम, ऐसा भी कुछ होता है कि कुछ कुछ बीमारियों में होम्योपैथी बहुत ज्यादा असरदार हो? हाँ, बहुत। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत अच्छे। यू वोंट बिलीव कि होम्योपैथी से भूत भी भाग जाता है। देयर आर सो मेनी पेशेंट, इनफैक्ट कल ही मेरे पास एक पेशेंट आती थी, उनको इसको इल्यूशंस बोलते हैं ना कि हेलुसिनेट करते हैं पेशेंट, और ये सारी चीजों के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती है होम्योपैथी। अच्छा, मतलब साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत अच्छे रिजल्ट। जैसे आजकल अगर साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात करें, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई है, लोगों को बात बात पे पैनिक अटैक जैसी बीमारी हो रही, तो वहां पे भी होम्योपैथी वर्क करती है? बहुत अच्छा वर्क करती है। मैम, जैसे एक मिथ भी है होम्योपैथी मेडिसिन को लेके कि उसमें चीनी जैसी दवाई होती है या सफेद बॉल्स होती हैं बस, और पानी जैसा कुछ सिरप वगैरह दे देते हैं, तो ये सिर्फ मिथ है या रियलिटी है? ये मिथ है कि सिर्फ शुगर बॉल्स ही होता है। वो शुगर बॉल एक व्हीकल होता है, उसके अंदर हम ड्रॉप्स डालते हैं, मेडिसिन के ड्रॉप, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है वो मेडिसिन को। देखने में आपको शुगर बॉल लगेगा, अगर मैंने 2-3 मेडिसिन सामने रखा है तो आपको वो सारी मेडिसिन देखने में सेम लगेगी, बट उन सबके अंदर मेडिसिन अलग है, उन सबकी मेडिसिनल पावर अलग है। तो बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर, ये हम होम्योपैथ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको वेल लेबल करके हम पेशेंट को दे, सो दैट दे कैन रिकॉग्नाइज कि ये मेरा मेडिसिन है या मेरी इस चीज की मेडिसिन है ये। मैम, जैसे आजकल एक चीज और हो गई है जो हम नॉर्मली एलोपैथी में देखते हैं कि आजकल ना सबको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, है ना? अगर मेरे को कोई पेन हो रहा है तो मैं सोचूंगी कि मेरे पास कोई ऐसा इंस्टेंट चीज हो कि मेरे को पेन तुरंत खत्म हो जाए। नॉर्मली अगर हम अपने घरों की बात करें, अगर हमें कहीं पे चोट लगी है या हमें बैक पेन भी हो रहा है, हम तुरंत मूव डालते हैं, मूव स्प्रे करते हैं, तुरंत आराम मिल जाता है। तो क्या होम्योपैथी में भी कोई मेडिसिन ऐसी है या कोई ऐसा स्प्रे है या कोई ऐसा जेल है जिससे कि हमें तुरंत रिलीफ मिल जाए किसी भी बीमारी से या किसी भी पेन से, एज अ पेन किलर, है ना? हाँ, होम्योपैथी के अंदर एक बहुत अच्छी मेडिसिन है मैकफॉस। वो आप 6x पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं, अगर 6x या 3x पोटेंसी में यूज कर रहे हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, इन दैट केस यू कैन टेक दैट मेडिसिन। हम लोग क्या करेंगे, 4 गोलियां लेंगे इन हाफ कप ऑफ ल्यूकवार्म वाटर, और उसको हर 1 घंटे में लेंगे तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। जैसे एक होता है कि हमने नॉर्मली हम सुनते भी आ रहे हैं कि अगर हम जो हमारे पीरियड्स होते हैं उसके दौरान अगर हम पेन किलर्स लेते हैं तो उसका आगे चल
चल के साइड इफेक्ट होता है। तो क्या होम्योपैथी के भी हाँ ऐसा जी। कुछ रहता है? नहीं, अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आगे चल के कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। होम्योपैथी मेडिसिन एक्चुअली इसका साइड इफेक्ट इसलिए नहीं होता है मैम, बिकॉज हम होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत माइन्यूट डोज में देते हैं और हमारी जो बॉडी की हीलिंग पावर है ना, उसी को वो थोड़ा सा एज अ सपोर्ट एक्ट करता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आप बिल्कुल ले सकती हो। मैम काफी सारे लोग ऐसे भी आपके पास आते होंगे जो बहुत पुराने समय से एलोपैथी मेडिसिन से जुड़े हैं, फिर उनका एक टाइम पीरियड हो जाता है कि वो सोचते हैं कि नहीं, अब जब हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा तो चलो अब होम्योपैथी की तरफ चले जाते हैं, है ना। तो क्या अगर वो साथ में वो दोनों मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका कोई रहता है साइड इफेक्ट? नहीं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। अलॉन्ग विद एलोपैथिक मेडिसिन आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं बोलूंगी यू शुड टेक दिस। अगर आप कुछ एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं और साथ में अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी लेते हैं तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन एज अ सपोर्टिव मेडिसिन वर्क करता है। एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनता है और आप बॉडी के अंदर आप जो हीलिंग की तरफ बहुत जल्दी जाते हैं। इसके अलावा मैम जैसे आजकल हमें अपने फिजिकल बॉडी से ज्यादा ना हमें अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखने की आदत हो गई है ना। अगर हमें बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम इतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अगर हमारी स्किन में एलर्जी हो रही है या फेस में हमें किसी भी तरीके के रिंकल्स हो रहे हैं, पिगमेंटेशन है, एक्ने है, जो बहुत कॉमन हो गए हैं आजकल, हमें उन चीजों का बहुत ज्यादा रहेगा कि हमें वो तुरंत क्योर करने हैं, वरना हमारा फेस गंदा दिखेगा, लोग क्या बोलेंगे। तो क्या होम्योपैथी में उसका भी इलाज पॉसिबल है? बिल्कुल, होम्योपैथी स्किन डिजीजेस के अंदर एंड एलर्जीज के अंदर बहुत अच्छा वर्क करती है। बहुत ही मार्वलस रिजल्ट्स हैं स्किन डिजीजेस के अंदर। बर्बेरिस एक्विफोलियम करके एक मेडिसिन आता है इन होम्योपैथी। अगर आप वो मदर टिंचर की फॉर्म में लेते हैं तो स्किन बहुत अच्छा रिजल्ट है, एकदम ग्लोइंग और बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके अलावा मैम जैसे आजकल एक चीज और हो गई है कि हम ज्यादा मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, तो होम्योपैथी में भी ऐसा कुछ है? हाँ, नहीं, हम होम्योपैथी के अंदर हमें ज्यादा मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे मैंने पहले बोला कि हम पेशेंट का पूरा केस टेकिंग लेने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालते हैं, तो होम्योपैथी के अंदर हम बहुत कम डोज के अंदर ही हीलिंग पावर को एक्टिवेट करते हैं बॉडी की और हम हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा मैम जैसे आजकल एक चीज और बहुत कॉमन है जो बहुत सुनने में आ रही है कि आजकल का जो टाइम है उसमें बहुत डाइट का भी बहुत ध्यान रखना होता है, लाइफस्टाइल का, क्योंकि सब आजकल जंक फूड पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और जब से हमारे कुछ एप्स आए हैं तब से तो बहुत ज्यादा जो 10 मिनट्स डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, तब से बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है। तो इसके अलावा जैसे एलोपैथी में होता था कि हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता था कि आपको डाइट का ध्यान रखना है, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है या आपको राइस नहीं खाना है, आपको सिर्फ रोटी खानी है। तो क्या होम्योपैथी में भी इस तरीके की कोई डाइट प्लान रहता है? हाँ जी मैम, बिल्कुल। जब भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कोई भी ऐसा फूड प्रोडक्ट नहीं लेना जिसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। जैसे पुदीना हो सकता है, रॉ अनियन, रॉ गार्लिक हो सकता है, लौंग हो सकती है, और परफ्यूम्स भी हमें अवॉइड करने हैं। अच्छा। हाँ, डायरेक्ट परफ्यूम्स भी हमें अवॉइड करना है, बिकॉज होम्योपैथिक मेडिसिन आपने देखा होगा, छोटे छोटी गोलियां अभी आपने बताया, तो वो हम जब टंग पे लेते हैं और टंग पे डिसॉल्व करते हैं तो पेट में कुछ नहीं जाता। अच्छा। मेडिसिन एब्जॉर्ब होती है थ्रू टंग्स म्यूकोजा, तो उसके थ्रू जब मेडिसिन एब्जॉर्ब होती है उसके बाद फिर बॉडी में वो एक्ट करती है। अगर हम स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीजें लेते हैं तो मेडिसिन काम करती है, बट थोड़ा सा उसका एक्शन जो है वो हैम्पर हो जाता है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो स्लो एक्ट करता है। इसलिए हमें जब भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। कॉफी भी, ब्लैक टी होता है या फिर ब्लैक कॉफी आप ले रहे हैं, वो भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन होम्योपैथी के अंदर ज्यादातर मेडिसिन हमें एम्प्टी स्टमक लेना होता है और मेडिसिन को खाने के आधे घंटा पहले और आधे घंटा बाद तक हमें कुछ भी नहीं खाना होता। एंड मैम एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इसके अंदर, पेशेंट्स की क्वेरी होती है कि टूथपेस्ट करने के बाद हमें लेना है या ब्रश करने के पहले लेना है। सो द आंसर इज कि हम ब्रश करने के आधे घंटे बाद ले सकते हैं और ब्रश करने के जस्ट बाद में मेडिसिन नहीं लेना। इसके अलावा आज की जो जनरेशन है वो कितना अवेयर हुई है होम्योपैथी मेडिसिन को लेके? नहीं, बहुत अच्छा मैं बोलूंगी, रिजल्ट बहुत अच्छा है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे ऐसे जो अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं, उनके पेरेंट्स बोलते हैं मैम हमने तो कभी होम्योपैथी ट्राई नहीं करा, लेकिन ये जिद कर रहे थे कि आप दिखा लो तो इसलिए मैं आया हूँ।
लेकिन आई एम हैप्पी टू से कि उन्होंने भी जब होम्योपैथी के रिजल्ट्स देखे तो दे वर आल्सो वेरी हैप्पी। और अभी बहुत सारे यंग कपल्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन ही देना प्रेफर करते हैं। इसी के साथ एक लास्ट मैसेज जो आप आज के ऑडियंस को इस वीडियो के दौरान देना चाहें, इस वीडियो के माध्यम से देना चाहें। ओके, सो आई वुड लाइक टू से कि आरोग्यम परम सौभाग्य। भाई अच्छी हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया और हमारे दर्शकों को इतना अवेयर किया। थैंक यू सो मच यार। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।